जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मगर मेरी यह भविष्यवाणी इस स्थान पे भी करता हूं कि आने वाला भविष्य में उससे कुछ छिपा हुआ नहीं है। एक दिन देश की लाल किले पर भारतीय स्वच्छ चेतना पार्टी का साधक या साधिका वहां पर राष्ट्र ध्वज फहराएगी। भगवान की जय। एक नहीं अनेकों प्रदेशों में भारतीय स्वच्छ चेतना पार्टी का शासन होगा, जो समाज का शासन होगा, जहां भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, जहां नशे का कोई व्यवसाय नहीं होगा, जहां पर कहीं पर भ्रष्टाचार नहीं होगा। उसी के लिए मैं लाखों लाखों लोग हर प्रदेश हर जिले में साधक तैयार कर रहा हूं। मैं नींव को तैयार कर रहा हूं। उस नींव के लिए अपने आप के अस्तित्व को मिटा रहा हूं। मुझे किसी मान सम्मान की भूख नहीं। मैं पीछे के डोर से सत्ता का कहीं सुख नहीं भोगना चाहता। मेरी तो एकांत साधनाओं के लिए मेरी यज्ञ वेदी मुझे पुकार रही है। मेरे माँ के चरण मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मेरा अधिकांश समय अग्नि के बीच ही गुजरना है, मगर उस नींव को मैं अपने उस दिशा में बढ़ने के पहले पहले इतनी ऊर्जा समाज को दे दूंगा, इतनी पात्रता समाज को दे दूंगा कि उस प्रवाह पे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसी कार्य के लिए मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों का आह्वान करता हूं, मेरा किसी पे भेदभाव नहीं है। निश्चित है आज समाज के जो दुर्दशा है वो वर्तमान चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्हीं सब पार्टियों की देन है। आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में यहां भी शासन है। कोई कह देगा कि कोई ऐसी जगह बता देगा जहां भ्रष्टाचार ना हो, जिस जिले में नशे के व्यवसाय ना हो। बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी कुछ माह पहले भी भोपाल में मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई और 1 घंटे दुकान खोलने का समय और बढ़ा दिया गया। वेदना हुई। खैर, हम इन वेदनाओं को भी सह हमने एक निर्धारित समय आपको दे रखा है। आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं, आपको सहयोग देने के लिए भी तैयार हैं, मगर इंतजार कर रहे हैं कि इस मानवता की आवाज़ आप कब सुनोगे। तड़पती कराती उन माताओं की आवाज़ कब सुनोगे, उन पत्नियों की आवाज़ कब सुनोगे, उन बेटियों बेटों की आवाज़ कब सुनोगे जिसके घर में उनका पिता शराब पी करके आता है और पत्नियों को उनकी माताओं को मारता है, बच्चों को मारता है, पैसा जो पाता है वो शराब में लुटा देता है, बच्चे कपड़े नहीं पहन पाते, अपनी फीस नहीं जमा कर पाते। मेरे सामने आते हैं वो बच्चे, अबूझ बच्चे रोते हैं, गुरुदेव जी हमारे पिताजी नशा करते हैं, हमें फीस के पैसे नहीं देते, हमारी मम्मी को मारते हैं, हमें मारते हैं। उन दर्दों के बीच में जीवन जीता हूँ। अब तक 1-2 लोग नहीं, करोड़ों लोगों को व्यक्तिगत मिलने का समय दे चुका हूं, व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं, समाज की व्यथाएं सह चुका हूं, जानता हूं और उनके लिए अपना रोम रोम इसीलिए समर्पित करता हूं कि एक न एक दिन उनके दुख दर्द दूर होंगे और वह दूर हो रहे हैं। आज हर प्रदेशों में लाखों लाखों लोग जो नशे में लिप्त थे, नशे मान से मुक्त चरित्रवानों का जीवन जी रहे हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुझसे जुड़े हुए शिष्य 1000 में 999 शिष्य नशे मान से मुक्त और चरित्रवान होंगे। भगवान की जय। अब 1-2 व्यक्ति तो समाज के बीच ही होते हैं, मगर हर पल उन्हें भी सुधारने का लक्ष्य चल रहा है और जहां जानकारी मिलती है उनके साथ सख्ती भी बरती जाती है, उन्हें संगठन से निकाला भी जाता है। वो रास्ते भी चल रहे हैं। अगर बच्चों का सम्मान चाहते हो तो एक जीवन भक्ति मानव कल्याण संगठन को समर्पित कर दो, एक जीवन मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं तुम्हारे बच्चे सम्मान से सीना तान कर चल सकेंगे। भगवान की जय। आज किसी चौराहे में एक अधर्मी अन्यायी खड़ा हो, 10 ईमानदार लोग सर झुका के चले जाते हैं। मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अगर एक ईमानदार किसी चौराहे पर खड़ा हो तो 10 बेईमान अधर्मी अन्यायी सर झुका करके जाएं, सर उठा के ना जाएं। आज किसी गली चौराहे में देखो, शहरों में देखो, पढ़ने वाली बच्चों को देखो, जब अपने घर से निकल के जाती हैं तो गली चौराहों में अधर्मी अन्याय गुंडों लोफड़ों की मजाटी लगी रहती है कि वो सर उठा के भी नहीं देख पाती। सर झुका के जाती है और कॉलेज जाएंगे, कॉलेज निकलेंगे, घर जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे सर झुका लेंगी। मैं वह दिन देखता चाहता हूं कि हमारे देश की बहन बेटियां सर उठा करके चल सकें और कोई अगर उनको गलत निगाहों से देखे तो उनकी आंख निकालने की क्षमता उनके अंदर हो। मैं गांधी जी का समर्थक हूं, हमारे के एक ऐसा समर्थक, उनके 3 बंदर आंख बंद किए हैं, कान बंद किए हैं, मुंह बंद किए हैं। गांधी जी का संदेश ये नहीं है कि बुराई को मत देखो, बुराई मत बोलो किसी के बारे में, कान से मत सुनो,
अगर गांधी जी ने संदेश दिया था कि अगर तुम बंदर हो, बंदर की औलाद हो, तो बुराई हो रही उसे आंख बंद करके मत देखो। बंदर हो, बंदर की औलाद हो, कोई करुण क्रंदन तुम्हें पुकार रहा हो, कोई बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही हो, तुम्हें मदद के लिए पुकार रही हो, तो अपने कान बंद कर लेना। अधर्मी अन्यायियों के खिलाफ आवाज उठाने की जगह पर तुम अपने मुख बंद कर लेना। अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो, अगर इंसान हो, इंसान की औलाद हो, तो अपनी आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, मुंह खुले रखो, और जरूरत पड़े तो हाथ भी खुले रखो। भगवान की जय। गलत को अगर नहीं देखोगे तो गलत के खिलाफ आवाज कभी उठा नहीं सकोगे। अरे बेकार है वह कान जो अनीति अन्याय अधर्म के करुण क्रंदन को ना सुन सके, बेकार है वह हाथ जो उनकी मदद के लिए न बढ़ सके। आगे बढ़ो, अधर्मी अन्याय अपराध करे उसे एक बार चेतावनी दे दो। अगर वह माफी मांगे, दोबारा अगर कहे कि तुम्हारे एक गाल में तमाचा मार दे, दूसरा गाल कर दो, मैं ऐसा ना हूं, ना अपने शिष्यों को सिखाता हूं। एक गाल में तुम्हारा तमाचा कोई मार दे, सह लो, चेतावनी दे दो, समझा दो, बेटा गलती कर दिए हो, आपने एक बार गलती कर दी, अगर माफी मांगते हो हम तुम्हें माफ करते हैं। और अगर दोबारा हाथ उठाए तो उसका हाथ तोड़ दो कि ना तुम्हें मार सके ना दूसरे को मारने लायक बचे। भगवान की जय। हम शांति के आराधक हैं मगर शक्ति के उपासक हैं। हमारे कोई देवी देवता अस्त्र शस्त्रों से विहीन नहीं है। किस लिए? अनित अन्याय धर्म करने के लिए नहीं। आपकी चाहे जितनी बड़ी शक्ति आ जाए, आपसे एक भी ऐसा व्यक्ति प्रताड़ित न हो जो उस प्रताड़ना का अधिकारी न हो। कभी शक्ति का दुरुपयोग न करो, अपनी शक्ति रचनात्मक कार्यों में जाए, अपनी रक्षात्मक शक्ति को प्रबल करो। मगर रक्षात्मक शक्ति को प्रबल करने का तात्पर्य नहीं कि अधर्मी अन्याय तुम्हारा कुछ भी करते चले जाए और तुम उसका विरोध ही न करो। तुम्हें आगे आना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा, और यदि समाज आगे आकर खड़ा हो जाए तो निश्चित है समाज से पतन रुकने लग जाएगा। लोग कहते हैं बलात्कारियों को फांसी दे दो, कितने को फांसी दोगे? आज मेरा मानना है समाज के 90% बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं। मौका मिले तो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा परिवेश डाल दिया गया है। इसी परिवेश से निकालना है समाज को, इसी मानसिकता से निकालना है। सजाएं कुछ नहीं कर सकती, बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती हैं, एक घटना के बजाय 4 घटना खड़ी हो जाती हैं। अगर समाज को बदलना है तो समाज को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनाना पड़ेगा, और चरित्रवान जब हम बना देंगे तो समाज में परिवर्तन सुनिश्चित है, उसे कोई दूर नहीं कर सकेगा। जब बच्चे चरित्रवान होंगे, नशे मांस से मुक्त होंगे, तो कहाँ नीति अन्याय करेंगे, किसको गलत निगाहों से देखेंगे? जब उनके नेत्र पवित्र होंगे, निर्मल होंगे, जिस तरह अपनी बहन बेटियों को मानते हैं उसी तरह दूसरी की बहन बेटियों को मानेंगे। शादी के पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, शादी के बाद एक पत्नी एक पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। अनीति अन्याय धर्म अपने आप छटता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है, मेरे द्वारा कहा गया है कि तुम दूसरों को जीतने का प्रयास मत करो, स्वयं को जीतने का प्रयास करो। अगर तुमने स्वयं को जीत लिया तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी, तुम्हें जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अतः अपने विकारों से स्वयं को बचा लो, स्वयं पर विजय हासिल कर लो, स्वयं उस अवस्था में आकर खड़े हो सको, तभी तो तुम माँ के चरणों के समक्ष बैठ सकोगे, माँ की स्तुति कर सकोगे कि माँ मैं नफे मान से मुक्त चरित्रवान हूँ। आपकी ही कृपा से, आपकी करुणामयी कृपा से, आपकी ममतामयी कृपा से, आपकी दयामयी कृपा से माँ ने मुझे निर्मल बनाया है, मेरे नेत्रों में निर्मलता दी है, मेरे नेत्रों में पवित्रता दी है, मेरे विचारों में पवित्रता दी है कि नफे मान से मुक्त चरित्रवान हूँ। तभी आप सच्चे मन से माँ की भक्ति कर सकोगे, तभी अपने नेत्रों से माँ की छवि को देख सकोगे, नन्हा सर झुका के बैठोगे। उस अवस्था को प्राप्त करो। अपने को कजमोर और असमाय न समझो। नारी तुम शक्ति स्वरूपा हो, निज शक्ति को पहचानो, केवल उस अवस्था को प्राप्त कर लो। ममता करुणा की मूरत हो, रणचंडी भी कहलाती हो। हुंकार भरो फिर से ऐसी, दिल दहल उठे फिर असुरों के, वह अवस्था लाकर खड़ी कर दो कि तुम्हारे एक हुंकार से अधर्मी अन्यायियों के कलेजे दहले, तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं। अनुसुईया, लक्ष्मीबाई, पन्ना धाये की कापी कोरी है, उस पर अपना भी तो नाम लिखो। तब तक उनके आदर्शों पर ही कि उनके नाम गुणगान करते रहोगे। उन्होंने भी आपके तरीके का ही शरीर पाया था। सतीत्व की प्रतिमूर्ति,
तपस्या की प्रतिमूर्ति अनुसुईया क्या दूसरी नहीं बन सकती? बन्नाधाय के समान त्याग में क्या दूसरी नारियां नहीं बन सकती? लक्ष्मी माई के समान क्या वीर साहसी दूसरी नहीं बन सकती? तुम्हें अस्त्र शस्त्र तलवार लेकर युद्ध नहीं लड़ना, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र है मां का नाम, मां का ध्वज, तुम्हारे माथे पर कुमकुम का तिलक, तुम्हारे घर में फहराता हुआ मां का ध्वज, तुम्हारे मुख से निकलने वाला जय घोष, तुम्हारे अंदर का आत्मल, तुम्हारे अंदर समाई हुई गुरु की कृपा, तुम्हारे अंदर समाई हुई मां की कृपा। जिस शक्ति के बल को लेकर के चलो, एक एक व्यक्ति को अनीति अन्याय धर्म से पराजित करते चले जाओ, उसे अपना बना लो, नशेड़ी को नशा मुक्त कर दो, चरित्रहीन को चरित्रवान बना दो। किसी की हत्या करने की अपेक्षा उसके अवगुणों से उसको मुक्त करा दो, यही सबसे बड़ा युद्ध है। ऐसे धर्म योद्धा बनो। सेवा साधना के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दो। धर्म राष्ट्र मानवता के हित के लिए एक जीवन तो बलिदान करो, एक जीवन तो त्याग में जियो, पुरुषों के समान कंधे पे कंधा मिला करके चलो, फिर देखो समाज में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। मां की भक्ति करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्मवान और कर्मवान बनो। और धर्मवान या कर्मवान अगर बन गए तो चेतनावान बनने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान की जय। तुम मां की कृपा के पात्र बन जाओगे, निर्भीकता का जीवन जियोगे, निडरता का जीवन जियोगे, अनीति अन्याय धर्म के सामने कभी घुटने नहीं टेकोगे, उस तरह का जीवन जियो। संघर्ष तो सब जगह आते हैं, मेरी जीवन की यात्रा के जगह भी आए। जब मैंने नशा मुक्त अभियान का क्रम चलाया तो मेरे आश्रम में भी कुछ लोग शराबियों को भेज देते थे। मैंने कहा मेरे पास दोनों रास्ते थे, सुधारने का भी और शक्ति का भी। मैंने कभी घुटने नहीं टेके। अनेकों राजसत्ताओं से भी टकराव हुआ, अनेकों राजनेताओं ने पूरा अनीति अन्याय धर्म के रास्ते पर चलकर अहित करने की कोशिश की, मगर एक रोया भी इधर उधर नहीं ला सके। संघर्ष आएंगे, मगर संघर्षों से घबराओ मत। धनवानों के सामने घुटने मत टेको, धर्मवान का सम्मान करो। हमारा विरोध किसी से नहीं है, मगर निश्चित है अगर जो धन मानवता की सेवा में नहीं लग रहा, अनीति अन्याय अधर्म पे कमा करके भी आज मानवता की सेवा की तरफ बढ़ नहीं रहे, तो उनका हमारा सभी से विरोध है। और मैंने आह्वान किया है कि मैं सम्मान का भूखा नहीं हूं। इस भूतल पर जितने अधर्मी अन्यायी हों वह दूसरे से न टकराएं, मुझसे टकराएं, मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन पे टकराएं, तभी उन्हें मुंहतोड़ जवाब प्राप्त होगा। मैंने जीवन में सुख मांगे ही नहीं, मैंने मां से मांगा है कि जितने किसी के जीवन में संघर्ष न डाले गए हों उतने संघर्ष मेरे जीवन में डाले जाएं, क्योंकि मैं उसी का रहस्य जानता हूं। जब जीवन में संघर्ष आएंगे तब उनसे पार जाने की शक्ति ही मां ही देगी। अगर आपके सामने कभी आपने 2 फुट की नाली नहीं लांगी कूदी तो कभी 4-5 फीट का नाला आ जाएगा, कभी छलांग नहीं लगा पाओगे। अगर 2-3 फीट की नाली कभी आ गई, छलांग लगाने का तुमने अभ्यास किया है तो हो सकता है एक आध बार आप नाली में गिरो, मगर एक न एक दिन उससे बड़ी नाली को भी छलांग लगाने की सामर्थ्य तुम्हारी आ जाएगी। आवश्यकता है निर्भीकता, आवश्यकता है निडरता, आवश्यकता अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास और आत्मशक्ति के बल पर, विश्वास के बल पर, निष्ठा और समर्पण के बल पर कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसका एहसास आपका गुरु हर पल करता है। एक एक 2-2 व्यक्तियों को दिशा देकर मैंने किसी समय संगठन की शुरुआत की थी। आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जी रहे हैं। लाखों लाखों लोग भक्ति मानव कल्याण संगठन के आजीवन सक्रिय कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता कर बन करके द्वार द्वार जा करके समाज को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान साधक बना रहे हैं। ये परिवर्तन तो चल पड़ा है, युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया जा चुका है। आगे बढ़ो, अपने कर्म को पहचानो, अपने घर को पवित्र बनाओ, घर में माँ का ध्वज रंगाओ, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनो। और मैंने कहा अगर मुझे कुछ दे सको तो अपने अवगुणों की भेंट दे दो, समर्पित कर दो कि तुम्हारे जो भी अवगुण हैं उन अवगुणों को दोबारा नहीं करोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस जीवन में किए गए ऐसे किसी भी अवगुण से जिसको तुम संकल्प कर लो कि मेरी ये बुराई थी, आज के बाद मैं बुराई नहीं करूंगा, जीवन पर्यंत तो बुराई दोबारा ना करो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं
कि इस जीवन में किए गए किसी भी ऐसे पाप कर्म का फल प्रकट सत्ता से जो तुम्हें मिलने वाला होगा, उस पाप से तुम्हें मुक्त करा दूंगा। बोलो तो भगवान की जय। मेरी साधना इसीलिए समर्पित है। मेरे दिन रात की एक एक पल की साधना मैंने मानवता की रक्षा के लिए समर्पित की है, समाज की सेवा के लिए समर्पित की है। एक एक पल मेरा इसीलिए गुजरता है। आओ सच्चे मन से अपने हृदय के पटल को खोलो, उस माँ को अपने हृदय में बिठाओ, माँ का ध्यान करो, चिंतन करो, स्मरण करो। अपने आप को कमजोर असहाय मत समझो। आत्मचेतना से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आत्मशक्ति सर्वोच्च शक्ति होती है, उसको उठाओ। निश्चित है तुम इस यात्रा में जब चलोगे तो हर जगह तुम्हें फूलों की सेज नहीं मिलेगी, कांटों पर चलना सीखना होगा। मगर हर लगने वाले कांटों पर मरहम लगाता आपका गुरु और आपकी प्रकट सत्ता नजर आएगी। चूंकि वह कांटा आपको नहीं लग रहा होगा, वह कांटा गुरु को लग रहा होता, वह परम सत्ता को लग रहा होता, क्योंकि परम सत्ता का अंश आपकी आत्मा है। गुरु आपकी आत्मा में समाहित है। परम सत्ता और आपकी आत्मा के बीच की एक कड़ी है गुरु। गुरु का आपका स्वयं को तो अस्तित्व कुछ होता ही नहीं। गुरु तो एक विचारधारा है, उस विचारधारा से तुम जुड़े हुए हो। गुरु की कड़ियाँ आपके इष्ट के और आपके बीच जुड़ी हुई है। अतः उस विचारधारा का जीवन जियो। छोटी छोटी बातों में न्यूनता मत करो। अज्ञानता में इस विचारधारा से अगर अलग हट करके तुम चाहोगे सुख शांति समृद्धि का जीवन मिल जाएगा, तो यह कभी नहीं प्राप्त हो सकेगा। माँ की साधना में जो शांति है, जो अनुभूति है, आनंद है, वे और कहीं पर भी नहीं है। दुनिया भर में घूम लो, वह शांति नहीं मिलेगी जितनी शांति सच्चे मन से माँ की आराधना करने से मिल जाएगी। तुम्हारे जीवन में आज अच्छी और बुराई जो भी चल रहे हैं परिणाम, उनके जन्मदाता तुम ही हो। तुमने जैसे कर्म किए हैं पूर्व में, वैसी आज परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सत्कर्म अच्छे करने लगो, धीरे धीरे वो पलड़ा बुराइयों का दूर होता चला जाएगा, अच्छाइयों को बढ़ता चला जाएगा। और सत्कर्म जब आपके प्रभाव होते चले जाएंगे तो बड़ी सी बड़ी घटनाएं सामान्य बन करके निकल जाती हैं। केवल एक बार उस विश्वास कर उस मार्ग में चल करके देखो। यदि मैं समाज के लाभों को गिनाने लग जाऊंगा तो समय, अगर मैं सालों बैठ जाऊं तो समय छोटा पड़ेगा। जिसको जीवन की यात्रा देखना है, चमत्कार देखना है, तो केवल मेरी यात्रा में चल करके देखे। और अन्यथा तो मैंने पूरे विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी ही है कि आओ एक बार ऐसा सम्मेलन तो करो। मैं बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूं, एक बार देखो कि मां की शक्ति का प्रभाव क्या होता है, कुंडली चेतना का प्रभाव क्या होता है। समाज में जाने वाला व्यक्ति अपनी किस अवस्था में पहुंच जाता है, अपनी वाक शक्ति से वह क्या करने में सामर्थ्य रखता है, कि भीषण बरसात में भी बारिश कराने की सामर्थ्य रखता है, चल रही भीषण बरसात को भी रोकने की सामर्थ्य रखता है, एक स्थान में रह करके देश दुनिया के किसी कोने में क्या घट रहा है इसको बताने की सामर्थ्य रखता है। अपने हाथ के स्पर्श से, अपने नेत्रों की दिव्य दृष्टि से किसी की असाध्य से असाध्य बीमारी को दूर कर सकता है। इन सब चीज़ों का प्रमाण दो चार इस तरह के कार्य समाज के बीच रखे जाएं और देखें कि बड़े बड़े मठों में बैठे हुए लोग, बड़े बड़े योगाचार, बड़े बड़े बीज मंत्रों को बेचने वाले, बड़े बड़े कृपा वर्षा करने वाले, बड़े बड़े निर्बल दरबार लगाने वाले, वह लोग कर पाते हैं कि यह सामान्य सा शरीर लिए हुए एक किसान परिवार में जन्म लेने वाला, एक सामान्य से कमरे में आज भी अपना जीवन जीता है, मैं बहुत बड़े महलों में नहीं रहता, वह कर पाता है। मेरे पास तो सिर्फ मां शब्द का बल है, मगर मैंने मां शब्द में समस्त वेदों का सार समाहित किया है। उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया है जिस आत्मज्ञान में समस्त वेदों का ज्ञान समाहित है। उसी मार्ग को समाज को दे रहा हूं। आओ एक बार या तो सत्य का परीक्षण करो या सत्य को स्वीकार करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मान की सम्मान की भूख है, मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूं और वो मेरा रास्ता अग्नि का है, उसे पलट करके देखने का मेरे पास समय ही नहीं। हाँ, मेरे शिष्य उस अवस्था की ओर जरूर बढ़ रहे हैं। मैंने कहा इस भूतल पर मुझसे बड़ा कोई अमीर नहीं, मैं इन अमीरों के साम्राज्य को धूल में मिलाने की सामर्थ्य रखता हूं, वह शक्ति लेकर बैठा हूं। मैं उस शिखर से आया हूं, मैं सच्चिदानंद का अवतार हूं, शक्ति पुत्र के नाम से संबोधन है।
मगर सच्चिदानंद की पूर्ण शक्ति लेकर समाज के बीच आया हूं। उस ऋषि का एक अंश हूं, उस ऋषित्व का जीवन जीता हूं। शिखर से शून्य की यात्रा तय करने आया हूं कि शून्य में रहकर अपने अस्तित्व को मिटा दूंगा और इस तड़पती कराती हुई मानवता को अपने समान एक नहीं करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे शक्ति साधक तैयार करा दूंगा जो सर कटा सकते हैं मगर सर झुका नहीं सकेंगे। भगवान की जय। उस यात्रा का जीवन जीता हूं। मेरा साम्राज्य है, मेरी साम्राज्य है मेरी आत्मा, मेरे साम्राज्य है मां की कृपा, मेरा साम्राज्य है मां के चरण कमल। वह है मेरा साम्राज्य जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यह तन छीन सकता है मगर आत्मा में बैठी उस चेतना को हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मैं धन संपदा को लेकर बैठा हूं। मैं अकेला ही नहीं, मेरी 11 दिव्य चेतनाएं। जब मैंने इन वस्त्रों को धारण किया था मैंने उस समय भविष्यवाणी की थी, जब मैंने किसी एक शिष्य को दीक्षा नहीं दी था, कि मैं स्वयं प्रत्यक्ष जो मेरा स्वरूप चल रहा है यह एक अपनी विशेष विशेषता लिए हुए है। मगर इसके अलावा जो मुझसे बिल्कुल पृथक रहकर कार्य कर रही हैं, इस समाज परिवर्तन में, युग परिवर्तन में कार्य कर रही हैं, वह 11 चेतनाएं भी अलग अलग रूपों में समाज के बीच अलग अलग कार्य कर रही हैं। समाज का परिवर्तन आना सुनिश्चित है, वह कार्य बराबर चल रहा है। तुम अपने आप को संवारो, अपने आप को पहचानो, तुम बदल जाओगे, जग अपने आप बदलता चला जाएगा। उस दिशा में बढ़ो, आत्मावानों का जीवन जियो, चेतनावानों का जीवन जियो, अपने बच्चों को चेतनावान बनाओ। इसीलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है कि पुरुषों को कि वह भी नफे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जिए, ऐसे पुरुषार्थी बने। और नारियों से भी कहता हूं, अपने सतीत्व की रक्षा कर, अपने जीवन को चैतन्य करो, संतान करो ऐसी पैदा, यह धरती तुम पर गर्व करे, अंबर तुम पर नाच करे। ऐसी संतानों को जन्म दो, और ऐसा करने में तुम सफल हो गए तो वास्तव में हमारा देश धर्मगुरु अवश्य कहलाएगा। वह कार्य तुम्हें ही करना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से
करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।